नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मेरे बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि गेहूं में पहला पानी कब लगाएं और पहले पानी पर कितना कौन सा खाद दें। ये दोनों की दोनों जानकारी मेरे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात करता हूँ किसान साथियों, बिना कोई समय गंवाएं। बहुत से यूट्यूबर भाई आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी देते हैं, लेकिन सही जानकारी क्या है? ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो खेती के बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन वीडियो बना के डाल देते हैं। धरातल की जानकारी, किसान के द्वारा दी गई जानकारी, किसान जो खुद खेती करता है वो आपको जानकारी दे, उसका तजुर्बा आपको पता चले तो हमें फ़ायदा होता है। ऐसे किसी को कुछ भी बता देने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसान साथियों, पहला पानी अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की माने, कृषि विशेषज्ञों की माने, तो 21 से 25 दिन के बीच में आप पहला पानी अपने गेहूं में लगाएं। लेकिन इसके बीच में कुछ कमियां हैं। अगर आपका खेत अक्षारीय है या आपका जल स्तर ऊपर है, जिसको हम कहेंगे चोआ ऊपर है, ज़मीन में नमी है, तो किसान भाई 30-35 दिन की फसल होने पर अपने खेत में पहला पानी लगाएं। क्योंकि अगर आपने पहले पानी लगा दिया तो आपका गेहूँ पीला हो जाएगा, फुटाव नहीं करेगा। ये एक मेन बात मैं आपको बताता हूँ किसान साथियों। जिस किसान भाई के खेत में अक्षारीय ज़मीन है, जल स्तर काफ़ी ऊपर है, यानी कि 20-15-10 फीट पर आपका जल स्तर है, चोआ जिसको हम बोलते हैं, तो मेरे किसान भाई पानी जल्दी ना लगाएं। पानी 35 दिन के गेहूँ होने के बाद में लगाना है, पहले बिल्कुल नहीं लगाना है। ये एक मेन बात है। अगर आपका खेत अक्षारीय नहीं है, जल स्तर नीचे है, आपका खेत ठीक ठाक है, जल स्तर नीचे है, तो आप 21 से 25 दिन के बीच में पानी लगा सकते हो। ये बात आपने देखनी है मेरे किसान भाइयों कि आपका खेत का जल स्तर कितना है, ज़मीन कैसी है। रेतीली ज़मीन है, बालू ज़मीन है, तो आप उसके अंदर 21 दिन के बाद में या 21 दिन के पूरा होने पर पानी लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं कौन सा खाद डालें। ये भी एक विशेष बात है किसान साथियों। जिन भाइयों ने अर्ली वैरायटी लगाई है, जिसमें आपका 1270, 303, 222, 187, ये जो अच्छी उपज देने वाली किस्म आपने लगाई हैं, उनके अंदर आपने पहला पानी लगाने से पहले, जैसे आज आपने पानी लगाना, तो आज पानी देने से पहले आधा कट्टा DAP का, 1 कट्टा यूरिया का और 5 किलो जिंक। अगर आपने जिंक नहीं दी है पहले तो आप जिंक दे सकते हो। अगर आपने जिंक पहले दे रखी है तो आप जिंक ना दें। ये पहले पानी से पहले आप अपने खेत में डाल दें, क्योंकि ये जो किस्में हैं, अच्छी उपज वाली किस्में हैं, ये 1.5 गुना खाद की मांग करती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका गेहूँ 80 मन निकले तो आपको ये प्रक्रिया ज़रूर अपनानी पड़ेगी। आपका गेहूँ 80 से 90 मन निकल सकता है, लेकिन एक छोटा सा काम करने से, कि आप अपने खेत में खाद की मात्रा बढ़ाएं। क्योंकि हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो अच्छी उपज वाली किस्में हैं, इनको 1.5 गुना खुराक की जरूरत पड़ती है। ये बात मेरे किसान भाइयों की समझ में नहीं आ रही है। जिन किसान भाइयों ने जिंक पहले डाल दिया है, वो पहले पानी पर आधा कट्टा DAP का, 1 कट्टा यूरिया का डाल दें। उसके बाद जब आपका खेत में पैर रुक जाए, हफ्ता 10 दिन के बाद में फिर आप 20 दिन पर दूसरा पानी लगाते हो, तो दूसरे पानी पर आप एक आधा कट्टा NPK, जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटास, DAP और नाइट्रोजन तीनों होते हैं, NPK, वो और 1 कट्टा यूरिया का फिर डाल दें। इससे आपका जो गेहूं है वो एकदम बढ़िया चलेगा, झकास चलेगा। आप इसको खुद देख लेना। अगर किसी किसान भाई की कोई समस्या है या किसान भाई का कोई बात समझ में नहीं आती, तो हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लगातार देखो खेती की नई नई तकनीकें, खेती की नई नई जानकारी, साथ के साथ पशुओं से संबंधित कोई भी समस्या हो, हर रोज़ लाइव आपसे हम मिलते हैं। आपको पता है शाम को 8 बजे इसी चैनल पर हम किसानों से लाइव बात करते हैं। हज़ारों किसान जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान पाते हैं इस पर। तो मैं सभी किसान भाइयों से, सभी दर्शकों से ये प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी बहकावे में ना आकर के अपनी फसल को एकदम अच्छी चलाएं, अनाप शनाप चीज़ें ना डालें। कुछ किसान भाइयों को ये भी बताया जाता है कि इससे फुटाव होता है, ये होता है। दूसरे पानी पर क्या डालना है, इसके बारे में हम आपको फिर से जानकारी देंगे। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरे पानी पर आपको क्या डालना है।
पहला पानी लगाने पर किसान को क्या डालना है, ये बात है। जो दूसरी किस्में हैं, जैसे आपने अर्ली वैरायटी के अपेक्षा मीडियम वैरायटी लगाई है 3086, 2967, 1105, 2851, तो आप इसके अंदर डीएपी ना डालें। आप इसमें डीएपी की जगह पे सागरिका 10 किलो दानेदार, 1 कट्टा यूरिया, 10 किलो दानेदार सागरिका, ये डाल दे। पहला पानी की अवस्था वही रहेगी आपकी ज़मीन के अनुसार। आपकी ज़मीन अक्सारिय है या आपकी ज़मीन बढ़िया है, किस प्रकार की ज़मीन है, पानी देने का समय वही रहेगा जो मैंने पहले बताया है, सिर्फ खाद में परिवर्तन आएगा। अगर आप 1 कट्टा यूरिया 10 किलो सागरिका डालते हो आपके खेत में, तो आपका जो मीडियम है, मध्यम क्वालिटी है, वो अच्छी पैदावार देगी। ये बात आप खुद देख लेना, मेरा तजुर्बा है वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ किसान साथियों। इसके अलावा और कोई साझा नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने खुद किया है वो आपको बताता हूँ। मैं किसान हूँ और हर बार मैं देखता हूँ। कुछ भाई कहते हैं कि फुटाव की दवाई है, ये ग्रोथ प्रमोटर है। कोई भी फुटाव की दवाई नहीं है। अगर फुटाव की दवाई है तो केवल उसी दवाई का प्रयोग करें जो फुटाव करवाती है। उसमें यूरिया ना मिलाए, उसमें कोई भी खाद ना मिलाओ और उसका प्रयोग करके दिखाओ। हमें बताओ कि हाँ ये दवाई फुटाव करवाती है। यूरिया के साथ मिला करके तो फुटाव, अकेला यूरिया ही फुटाव करवाता है। अगर आपकी फसल की ग्रोथ चाहिए तो यूरिया से ग्रोथ मिलेगी। अगर आपको फसल स्ट्रॉन्ग चाहिए तो डीएपी से होगी। अगर आप फसल को अच्छी पैदावार चाहते हो तो पोटास की कमी और जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए खेत में। उसके बाद आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छी फसल मिलेगी। तो किसान साथियों, किसी भी भाई के बहकावे में ना आकर के सही की जानकारी लें, सही और सटीक जानकारी, और वो आपको माहिर खेती माहिर पशु यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। हर रोज़ किसानों को हम ये जानकारी देते हैं। तो अब के लिए इतना किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दूसरे पानी पर क्या डालें, कितना डालें, कैसे डालें, पूरी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।